हेलो स्टूडेंट्स। आप सबको अभी तक डेट शीट तो पता लग गई होगी कि क्या डेट शीट आई है। इस साल की जो डेट शीट आई है वो, अगर मैं पहले बात करूँ साइंस स्टूडेंट्स के लिए, तो वो बहुत ध्यान से काम करने वाली डेट शीट आई है। बिकॉज जेईई का पेपर जो है वो 2 अप्रैल को है, और इस बीच बायोलॉजी का पेपर उसके बाद है, इकोनॉमिक्स का पेपर उसके बाद है, और फिजिकल एजुकेशन। 3 मेजर पेपर फर्स्ट टाइम या बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि जेईई के पेपर के बाद है। हालांकि आईपी और जामिया के भी पेपर हैं, बट मेजर पेपर जो इंडिया में काउंट होता है दैट इज जेईई। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, और क्योंकि पेपर थोड़ा लेट शुरू हो रहे हैं, इस एडवांटेज को आप ले सकते हो। जस्ट बिकॉज पेपर लेट शुरू हो रहे हैं, काफी लोगों को बड़ा अच्छा सा लगा था कि यार पेपर लेट शुरू हो रहे हैं, बट जब उनको डेट शीट पूरी समझ में आई तो पता लगा कि यार एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। अभी हमारे कुछ प्रोफेसर से बात हो रही थी जो कि एंट्रेंसेस के एक्सपर्ट हैं। दे वर सेइंग कि इस बार कोई क्रैश कोर्सेज बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर बच्चे के पेपर चल रहे हैं तो साइकोलॉजिकली पूरा ब्रेन बिजी होगा मार्क्स के लिए, पेरेंट्स का भी एक सोशल प्रेशर भी होएगा आपके ऊपर, तो उस समय आपका ध्यान जेईई में कैसे लग सकता है। तो यहाँ कुछ बात हम बताने जा रहे हैं, और आप अपने पूरे सोच समझ के, अपने ब्रेन को यूज कर पूरे विवेक के साथ उस बात को समझिएगा, उसको मेंटोर्स और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिएगा, और अगर आपको लगता है ऐसा तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करिएगा। जैसे 9th यूजुअली पेपर जो है 1st और 2nd को शुरू हो जाते हैं। इस बार पेपर 9 मार्च को, इंग्लिश का पेपर जो है वो 9 मार्च को आ रहा है। इंग्लिश का पेपर 9 मार्च को। तो अगर हम 4 मार्च के आसपास पढ़ाई शुरू करते हैं, मान लो आप इंग्लिश को उठाते हो 4 मार्च के आसपास, और अभी इंग्लिश अगले 5-7-10 दिन तक आप इंग्लिश को पूरा बूम दे दो, और फिर फरवरी में थोड़ा इंग्लिश को डाउन पर ले और डिक्लाइन कर दो। डिक्लाइन से मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दो। बहुत ज्यादा इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है अगर आपका पूरा ध्यान एंट्रेंसेस की तरफ है और सीबीएसई में मार्क्स लाने की तरफ है। और 4th से लेकर 8th तक आप इंग्लिश में अपने आप को झोंक दो पूरी तरह से। और उसमें भी क्योंकि मोनोटोनस आती है, एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस आती है, तो उसमें भी आप कुछ चीज ऐसी कर सकते हो कि जहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप उठा के फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो न्यूमेरिकल्स कर सकते हो बहुत क्रिटिकल बैलेंस के साथ। ये नहीं कि उसमें इन्वॉल्व हो जाना, बिकॉज 4 मार्च के बाद आपने इंग्लिश कर दी है। अभी अगले 5-10 दिन तक आप इंग्लिश कर सकते हो साथ साथ, बट फिर आप चाहो तो कुछ दिन तक इंग्लिश को इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि इग्नोर करने से मतलब ये नहीं कि आप घूमने फिरने में टाइम लगाओगे। उस टाइम को, वो जो टाइम हम पूल करेंगे, वो टाइम हम जेईई की प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आइए धीरे धीरे हम इस चीज को और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। आपके पास एक सफिशिएंट टाइम दिया गया है। 9th के बाद सीधा 15 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। सो देयर वाज आई बिलीव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फिजिक्स। आप कुछ लोग कहेंगे नहीं जी इतना टाइम सफिशिएंट नहीं है, तो शायद ये वो लोग होंगे जिन्होंने शुरू में ही फिजिक्स को इतना सीरियसली नहीं लिया है। वरना अगर आप देखो 9th को आप आते हो, रेस्ट भी ले लेते हो, तो अगर आप 10th से भी शुरू करते हो तो 4 दिन कॉन्क्रीट आपके पास ऐसे हैं जिसमें आप न्यूमेरिकल्स, चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। बट वही टाइमली प्रिपरेशन का टाइम टेबल अभी से शुरू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी सेइंग कि इंग्लिश को आप डिक्लाइन करो, वी विल नेवर से कि आप फिजिक्स को डिक्लाइन कर दो। हम ये कह रहे हैं कि आप लगभग 1 मार्च के आसपास तक भी फिजिक्स, मेजरली फिजिक्स पढ़ सकते हो, और उसमें जेईई के टॉपिक्स भी आप साथ में इन्वॉल्व कर सकते हो। अब आपको गई ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज जेईई का कोर्स तो बहुत ह्यूज है। तो आपको कैसे लग रहा है कि जेईई का कोर्स जो है ह्यूज है, तो फिर कैसे कर पाएंगे उस चीज को। मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप एक चैप्टर उठाते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर उठाते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी को इतना पढ़ो कि वो जेईई के लेवल तक आ जाए। आपके पास मटेरियल होगा, आप मटेरियल कुरियर करवा सकते हो, आप कई सारी बुक्स होती हैं, आप वो बुक्स परचेज कर सकते हो। तो आप उस कम से कम उन चैप्टर्स को उस हाइट तक ले जाओ जो कि एंट्रेंसेस में आते हैं। जैसे कि मैथ्स की बात कर लो, अब इसकी फिजिक्स के बाद आपका सीधा जो पेपर है 15 के बाद 20th को जो है वो मैथमेटिक्स का पेपर है। तो बड़ा बैलेंस्ड है।
फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री बहुत बैलेंस रखा उन्होंने, तो आपके पास फिर से एक सफिशिएंट टाइम है मैथ्स को पढ़ने के लिए। भाई आप 15th को आए, थोड़ा रेस्ट लिया, आप पूरा रेस्ट ले लो उस दिन। और अगर हम मान के भी चलते हैं 16th, तो 16th 17th 18th 19th आपके पास पूरे दिन है, 4 दिन। जो आपको फिजिक्स के लिए मिल रहा है, जो आपको लगभग मैथ्स के लिए मिल रहा है, वो उतना ही केमिस्ट्री के लिए मिल रहा है। तो इन 4 दिनों में अपने आप को पूरा फ्यूल बना दो, उसके अंदर डाल दो, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि हम 4 मार्च से पहले किस तरह की पढ़ाई करें कि हम एंट्रेंसेस भी कवर कर लें। हमने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने मैक्सिमाइज मिनिमाइज की थ्योरी दी हुई है। मान लो, क्योंकि इन दिनों आप पूरा लगभग रिविजन क्लासेस में जा रहे होगे, जहाँ भी पढ़ने जा रहे होगे, स्कूल की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, तो मान लो अगर आपको 6 से 8 घंटे निकालने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी के लिए। ओके, मान लो अगर मैं 6 घंटे फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो आप 2 घंटे केमिस्ट्री कर लो, 2 दिन तक ऐसा कर लो, फिर उस केमिस्ट्री को बड़ा कर दो। जैसे कार के पिस्टन्स नहीं होते, इंजन के पिस्टन्स होते हैं ना, सेम उसको फिर लॉन्गेट कर लो, उसमें मैथ्स जोड़ दो, तो ऐसे एक साइकिल बन जाएगी। लेकिन इस बार क्या करोगे, अगर आप 6 घंटे फिजिक्स कर रहे हो, 3 घंटे सीबीएसई कर लो और 3 घंटे उसको हॉट समझकर या एक्स्ट्रा हॉट समझकर जेईई तक ले जाओ, तो ये एडवांटेज आपको मिल जाएगा अगर आप इस पुश पर और इस एनर्जी पे काम कर सकते हो। मान लो मैंने 6-7 घंटे तक ऐसा एक टॉपिक उठाया, मैंने से एनपीएन उठा लिया है, या मैंने कोई भी एक ऐसा टॉपिक उठा लिया है, केमिस्ट्री का उठा लिया है या मैथ्स का उठा लिया है। मान लो मैथ्स के अंदर मैंने एरिया टॉपिक उठा लिया, तो एरिया टॉपिक को अगर आप सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो तो वो सब्जेक्टिव है, और वही एंट्रेंसेस के लिए ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। उसमें ट्रिक्स होती हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर के थ्रू आंसर निकाल सकते हो। अगर वो ट्राइंगल का एरिया कहते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, तो आप उसमें 10 या 11 क्लास का फॉर्मूला लगा के 2D का वहाँ से एरिया निकाल लो। तो वो कुछ शॉर्टकट समझो, वो कुछ चीज़ें समझो। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल के बहुत क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आते, बट यू कैन इंट्रोड्यूस एक्सपोनेंशियल के, डाउनवर्ड पैराबोला के क्वेश्चंस, सिमेट्रिक पैराबोलास के क्वेश्चंस उठाकर अगर आप करने शुरू कर दो, लूप्स के क्वेश्चन शुरू कर दो, तो आपकी जेईई की तैयारी हो रही है साथ साथ। तो ये जो डेट शीट आ रही है उसमें पैनिक होने के बजाय उस पेन में से हमने एक कंफर्ट का रास्ता निकालना है। तो यही स्ट्रैटेजी होएगी मेरे हिसाब से। आप 3 मार्च तक एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ, अगर आपको उसमें मुश्किल हो रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे दो, हम अकॉर्डिंगली टाइम टेबल प्रिपेयर करके आपको दे सकते हैं। और जेईई के लिए जो भी मटेरियल, जो भी मेंटोर्स आपको बोलते हैं, ऑलरेडी अगर आप कहीं इन्वॉल्व हो तो मटेरियल आप लेकर उस पर काम करना शुरू कर दो। तो यही जो डिसएडवांटेज है उसमें से डिस हट जाएगा और दिस इज एन एडवांटेज, ऐसा करके आप काम कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।